अपने में कहीं योग्यता का भाव ना आ जाए, नहीं तो मार्ग फिर छूट जाएगा, है नहीं। कोमल शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि नाम जप हमारे निरंतर अंदर से चलता रहे, इसके लिए क्या करें? कई बार प्रयास भी किया पर मन की कुटिलता से हम भूल जाते हैं, निरंतर नहीं होता। देखो, ये प्रयास अभी प्रयास नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप प्रयास करें और हो न जाए। हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि प्रयास तभी माना जाता है जब उसकी अनुसार करे ना। अब मान लो आपको हम बहुत दौड़ रहे हैं बिहारी जी के दर्शन में, और छठी करा की तरफ दौड़ो, तो मैंने बहुत प्रयास किया, तो ये प्रयास थोड़ी माना जाएगा। अगर इधर आप धीरे से भी चलो तो एक एक कदम बिहारी जी के नजदीक पहुंचते जाओगे, और इधर दौड़ लगा के चलो तो प्रयास ही प्रयास साथ में है, कुछ मिलेगा तो है नहीं। नाम जापक कैसे होकर नाम जपना चाहिए, ये बात समझना है, तब नाम निरंतर चलेगा। पहली बात, शांति। अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसित स्थले। ये हमें स्वीकार करना हो। एक होती शांति, किसी ने गाली दिया हम शांत हैं, नाम जापक इससे भी ज्यादा होता है। शांति शांति से भी श्रेष्ठ है। उसने गाली दिया, हम उसका मंगल मना रहे हैं, प्रभु मंगल करो, इसकी बुद्धि कुछ हो। देखो हरि नाम जापक ठाकुर हरिदास जी को वो कोड़े चला रहे हैं और उनके लिए कह रहे हैं, हे हरि इन पर कृपा करो, ये बेचारे नहीं जानते हैं आपकी महिमा को, आपके शरणागत भक्त को मार रहे हैं, आप रोष मत करना, इन पर दया करो। ये नाम जापक का पहला लक्षण। अपने प्रति किए हुए अपकार अपमान और निंदक को उसका मंगल मनाना। भगवान इसका सर्वतोभाविन मंगल हो, कभी मंगल ना हो। नाम आपको पकड़ेगा। अगर आपने कि अच्छा हम तो नाम जप करते तो हमें गाली दे, तो देख लेंगे भगवान, तो अंतराय पड़ जाएगा नाम में। दूसरा, नाम से बढ़कर किसी का संसार में कोई महत्व न रह जाए, ये बात जांचो आप अपने हृदय में। तब आएगा अगला सूत्र कि व्यर्थ में समय ना जाना, अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी नाम के बिना गया तो ऐसे अंदर दुख होना चाहिए जैसे मछली को जल से अलग कर दो तो तड़पने लगती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलती। कैसे हो गया प्रभु का नाम से राधा लगातार। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा, भोगों की चाह न करना, किसी भी भोग में सुख बुद्धि न रखना, कर्तव्य के रूप से उसका पालन करना। हर भोग को जो धर्म युक्त है, मनुगृहस्थ में हो तो एक कर्तव्य मात्र, उसमें सुख नहीं है, सुख है प्रभु के नाम में, तब नाम आपको पकड़ेगा। विरक्तिर। फिर चौथा, मान शून्यता। जब कोई सच्चे भाव से भजन करने लगता है तो उसकी प्रशंसा होने लगती है, उसको लोग प्रणाम करने लगते हैं, मान मिलने लगता है, वो इस जहर को नहीं स्वीकार करता, बिल्कुल नहीं। वो अंदर से देखता है कि मैं तो कितना नीच हूं, केवल प्रभु का आश्रय लिया है इसलिए सब लोग प्रणाम करें, तो प्रभु को जा रहा है, वो उनके नाम उनकी महिमा के अंतर्गत नहीं नहीं नहीं। राधा 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 राधा। ये माया है ना, ये कई तरह से फिसलाती है। मान शून्यता। शून्यता, बिल्कुल मान की तरफ। जैसे तुम्हें गाली दे कोई तो तुम क्या करोगे? सुनना नहीं चाहोगे, निकल चलो, जल्दी जल्दी निकल चलो। ऐसे कोई प्रश्न, बड़े भजनानंदी महात्मा, ए देखो ये वो महात्मा जी जा रहे हैं, नमस्कार को, ये देखो वो बहुत माला जपती है, बहुत भजन करती है, तो अपने को क्या लगता है? कान जब सुने तो हृदय शीतल होता है, हाँ चलो भजन का कुछ फल तो मिल रहा है। फल नहीं मिल रहा, जहर डाला जा रहा है। जो हम मिटाना चाहते हैं वो फिर सजाया जा रहा है। हम अहंकार मिटाना चाहते हैं, भगवत राज्य में अहंकार का प्रवेश नहीं। ये दरबार दीन को आदर, ये अहंकार सजा रहे हैं, हमारे अहंकार को और पानी दे रहे हैं, ये और फलेगा फूलेगा। राधा 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 राधा। वो डर जाता है भक्त, मान को स्वीकार, मान शून्यता। और आशा, दृढ़ आशा की नाम जब ही हमें भगवान से मिला देगा, हमें और कुछ, पक्का पक्का दृढ़ आशा, आशा बंधा। और समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। उत्कंठा के साथ, जैसे हमको धन कमाने में प्रियता हो तो चाहे जितनी मेहनत हो, चाहे जितनी गाली दे हमारा अधिकारी, हमें परवाह नहीं होगी, हमको तो बस काम करना है। 8 घंटे करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे,
ऐसे ही उसको है। चाहे कोई हमें परिवार के गाली दे, चाहे संसार, चाहे शरीर दुखी हो, चाहे जो जैसी परिस्थिति, राधा 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 राधा, वो लगाओ नाम गाने से उत्कंठा सहित, महत्व बुद्धि रखकर, और प्रभु की चर्चा सुनने में, कहने में उसकी आसक्ति हो। और जहां प्रभु हमारे लीला किए उन स्थलों के दर्शन करना, वहां वास करने की इच्छा रखना, वहां की रज को प्रणाम करना, इससे निश्चित नाम चलने लगेगा। अब इसके विपरीत चलो तो फिर नाम कोई साधारण वस्तु थोड़ी, नाम चल गया तो तुम महात्मा हो गए। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। पार हो गया, अब क्या दिक्कत रहेगी? नाम में बैठ गया, पार हो गए। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, पार हो गए। इसलिए ठीक से नाम जप करो और निरंतर करते रहो, उसमें रुचि हो जाएगी। ये छोड़ने वाली बात नहीं, बहुत पुराना रोग है, अमोघ औषधि नाम है, भव रोग का नाश कर देगी। बस लगे रहो, वैद्य पर विश्वास करो और उसके विपरीत कुपथ्य का सेवन मत करो। ये नाम आपका महामंगल कर देगा। थोड़ा धैर्य पूर्वक चलते रहो लंबे समय। बहुत पुराना रोग है, करोड़ों अरबों जन्म हो गए हमारे इसी रोग में। अब इस जन्म में दवा का पता चला है तो ठीक से इसका सेवन करते हो। सदगुरु वैद्य और उनके वचन, उस पर विश्वास करो और विषय की आस न करो तो रोग ठीक हो जाए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, पक्का रोग दूर हो जाएगा। विश्वास कर। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, 10 दिन दवा खाते हो, कोई लाभ नहीं, आप खाइए, ये अनुभूत विषय, यही दवा आपको ठीक है। फिर हम शुरू करते हैं और उसको पाते रहते हैं तो एक दिन लाभ मिलता है। इसलिए विश्वास करो। आज के जितने भी आज तक इतिहास साक्षी है, भवरोगियों ने इस दवा को खाया और सब ठीक हो गए, सब परम पद के अधिकारी हो गए। कोई ऐसा नहीं हुआ कि नाम जापक की दुर्गति हो, ऐसा कहीं नहीं देखा गया। जीवन भर दुर्गति के काम किए, वो अंतिम समय पुत्र के बहाने निकल गया, नारायण परम पद को प्राप्त कर। देखो कैसा महामहिम औषधि है, काम कर गई औषधि। मुनार शुक्ला जी, मीना शुक्ला जी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके श्री चरणों में